सांसद ने तोड़ी चुप्पी। कौन रच रहा है साजिश? कोर्ट पर भरोसा, जांच का इंतजार। क्या सांसद ब्रजभूषण को होगी जेल? देश के पहलवानों ने बीजेपी सांसद और कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद अब एफआईआर दर्ज की बात कही जा रही है। खिलाड़ियों ने मोर्चा खोला तो कई दल के नेताओं ने जंतर मंतर पर डेरा डाल दिया और आखिरकार सांसद के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। हालांकि रेप की धारा अभी भी नहीं जोड़ी गई है। यौन शोषण के आरोपों से घिरे बीजेपी सांसद व कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मुझे सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है। मुझ पर दर्ज एफआईआर की कॉपी नहीं मिली है। मैं पूरी तरीके से निर्दोष हूं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई नहीं हो सकता। कोर्ट का आदेश सर्वमान्य है। मुझे न्याय जरूर मिलेगा। साथ ही ब्रजभूषण शरण सिंह ने जांच एजेंसी पर भी भरोसा जताया। उन्होंने मांग की है कि मैं चाहता हूं निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मामला तो दर्ज हो गया और उनकी गिरफ्तारी को लेकर खिलाड़ी अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर कौन रच रहा बीजेपी और सांसद के खिलाफ साजिश? वो कौन उद्योगपति है? ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 18 भारत। सर आपको बहुत साइलेंट हो जाए। आरोप का जवाब नहीं देंगे जब तक वाला आप लोग शांति नहीं बनाएंगे। पहले आप शांति बनाइए और एक सवाल पूछिए। एक मिनट भैया, मुझे क्या बताना, आप लोग घेरे हो, बताओ। मेरा सवाल था सर कि जिस तरह से लोग पॉलिटिकल लोग आ रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, इसे आप किस एंगल से देख रहे हैं? देखिए, ये लड़ाई अब खिलाड़ियों के हाथ से निकल चुकी है। ये पॉलिटिकल पार्टियों का इसमें जो है प्रवेश हो चुका है और जिसके लक्षण मुझे कम से कम पहले दिन से दिखाई पड़ रहे थे और मैं देख रहा था कि ये धरना प्रदर्शन जो हो रहा है ये खिलाड़ियों की स्वयं की आवाज़ नहीं है, ये आवाज़ बनाई गई है, सिखाई गई है। आपको लगता है कौन भड़का रहा है इन लोगों को? ये बातें बहुत बार आ चुकी है। सांसद जी, वो ऑडियो किसका था जो आपने दिया है? किसको? जो आपने बजरंग पूनिया। वो किससे बात कर रहे हैं? बजरंग पूनिया एक लड़की से बात कर रहे हैं और उससे कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से किसी भी कीमत पर कोई लड़की उपलब्ध कराओ। क्या वो ऑडियो आप सार्वजनिक करेंगे? चलिए, अब तो कमेटी का कल जो आपने कहा कि सारे जो खिलाड़ी थे वो एक ही अखाड़े के थे, लेकिन ये कहाँ कौन से उसके बिलोंग करते हैं कि जिनको रोका भी नहीं गया था, सब नौकरी में हैं लोग? नहीं, आपका सवाल बहुत अच्छा है और सारे मीडिया के लोग ध्यान देंगे। पहली बार जब जनवरी में धरना हुआ, भाई आप लोग शांत रहिए, जनवरी में धरना हुआ तो उस समय नीचे थोड़ा कुछ ऐसे खिलाड़ी थे जो एयर फोर्स से जुड़े हुए थे। बाद में जब एयर फोर्स को पता लगा तो एयर फोर्स ने उन खिलाड़ियों को रोका। हरियाणा पुलिस से संबंधित जो थे, हरियाणा के सरकार पुलिस ने उनसे पूछा कि आप किसके परमिशन से धरना देने गए थे। लेकिन जो रेलवे के खिलाड़ी हैं, आज तक मेरा मानना है कि उनसे रेलवे बोर्ड ने नहीं पूछा कि आप किसके परमिशन से आप धरने पर बैठे हो। और मैं ये नहीं कहता, ठीक है उनका हक है धरने पर बैठना, लेकिन क्या रेलवे का खिलाड़ी ऐसे धरने पर बैठ सकता है जहां मोदी जी के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए जा रहे हों, जहां योगी जी के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कही जा रही हों, जहां बीजेपी के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कही जा रही हों? क्या ऐसे धरने में रेलवे का खिलाड़ी या अधिकारी धरने पर बैठ सकता है? और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि 8 जनवरी को जब धरना हुआ था तो जितने अखाड़े शामिल हुए थे वो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये देश संविधान से चलता है। आरोप लगाना कोई बड़ी बात नहीं है और हर किसी पर आरोप लगाते हैं। आने वाले समय में लोग प्रधानमंत्री जी से भी इस्तीफा मांगते हैं, मुख्यमंत्री जी से भी इस्तीफा मांगते हैं, लेकिन कम से कम ये बात पता होना चाहिए कि किसी भी परिवार का 4 सदस्य बैठ जाए। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, बार बार आता है कि देश के लिए मेडल लाए हैं। देश के मेडल लाने वाले व्यक्ति को किसी पर आरोप लगाने का कौन सा अधिकार मेडल ने दे दिया है? मैं पूरी तरह से न्यायपालिका पर, जांच पर, और जिस प्रकार से सांसद जी ने कहा है कि जांच में जिस प्रकार से हो, कहीं भागने की तो बात है नहीं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इसमें इतना द्वंद्व करने के लिए और धरने पर बैठने के लिए इतना बवाल करने की क्या आवश्यकता है?
अगर सुप्रीम कोर्ट पर हम विश्वास रखते हैं, ये देश संविधान से चलता है, न धरना से चलता है, न मारपीट से चलता है, न किसी के एक साथ इकट्ठा हो जाने से चलता है। जो न्यायिक प्रक्रिया है उस पर पूरी तरह खरा उतरने के लिए जो हमारे नेताजी तैयार हैं, हम साधु समाज उनके साथ हैं, पूरे विश्वास के साथ। इस बात के लिए हमें उम्मीद है कि हम सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों को मानने के लिए तैयार हैं और जो भी जांच होने वाली है उसका संपूर्ण रूप से हम सहयोग करेंगे। तो आप लोग कहाँ से आए हैं? हम सब लोग अयोध्या से नहीं, पूरे भारत साधु समाज से, पूरे भारत में जिस प्रकार से साधु समाज फैला हुआ है और साधु महात्मा संतों से सांसद जी का बहुत अत्यंत लगाव है। अयोध्या से और अयोध्या के साधुओं से, भारत साधु समाज से आपका अत्यंत लगाव है। हम लोग उनके आज इस पक्ष में आकर के अपना समर्थन दे रहे हैं कि हम लोग आपके साथ हैं, नैतिकता के आधार पर, मानवता के आधार पर। और नेताजी ने जब से इस बात को कहा है कि हम पूरी तरह से जांच के लिए तैयार हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी भी प्रकार के लिए कोई प्रश्न बचता है। जो न्यायिक प्रक्रिया है उसका हम सम्मान करते हैं। साधु संत के अलावा देखा गया आम जनमानस का भी काफी समर्थन देखा गया। सुबह देखा गया सभी धर्म के लोग वहाँ पे मौजूद थे और सबने अपने समर्थन की बात करी। देखिए, सुबह से शाम तक जिनका जीवन ही केवल समाज के लिए हो, ना कोई भेदभाव, ना कोई ऊंच नीच, ना कोई दृष्टि में किसी भी प्रकार से किसी को छोटा और बड़ा समझना, तो निश्चित तौर से जब किसी पर निराधार आरोप लगाए जाएंगे तो उनके साथ तो समाज खड़ा ही होगा। जी।